हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, एसआई एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 8 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान की पॉलिटी के। और आज अपना 9वां नंबर का चैप्टर है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ये अपना 9वां नंबर का चैप्टर है और इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 35 प्रश्न है वो बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान राज्य व्यवस्था में दोस्तों ये शानदार टॉपिक माना जाता है। एक प्रश्न है वो दोस्तों अवश्य पूछा जाता है राज्य सूचना आयोग में से। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 8 क्लासें है वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर जो क्लासें हैं वो जरूर देखें और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना 9वां नंबर का चैप्टर है राज्य सूचना आयोग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष का है? बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष का है? तो दोस्तों ये कौन से वर्ष का है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये वर्ष 2005 का है। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को ये अधिनियम है ये लागू हुआ था। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, इसमें याद रखना। ठीक है, एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों पहले ही सबसे, कि राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। राजस्थान में सूचना आयोग का जो गठन है वो दोस्तों 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। इससे पहले, यानी कि ये अधिनियम तो कब बना था? 2005 में बना था। इससे पहले राजस्थान में पहली बार सूचना आयोग का गठन है वो दोस्तों सन 2000 में ही हो चुका था। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों जब केंद्र में ये अधिनियम पारित हो गया उसके बाद में जो वो 2000 वाला था वो खत्म हो गया और ये लागू हो गया। ठीक है, 2005 वाला अधिनियम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना आयोग के गठन का प्रावधान निहित है? बताइए, कौन सी धारा में सूचना आयोग के गठन का प्रावधान निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 15 में। धारा 15 में दोस्तों सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, राज्य सूचना आयोग में एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अपने को ये याद रखना है कि राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, राज्य सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो करता है राज्यपाल। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और ये राज्यपाल करता है तो ये खुद ही नहीं करता। ठीक है, एक समिति होती है, उस समिति का अध्यक्ष होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। ठीक है, और उसमें मुख्यमंत्री के साथ में, यानी कि उस समिति में मुख्यमंत्री के साथ में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री होता है और उसके साथ में विपक्ष का नेता भी होता है। ठीक है, तो उनकी जो समिति होती है उस समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, मुख्य सूचना आयुक्त की और अन्य सूचना आयुक्त की। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और इनको हटा भी सकता है राज्यपाल।
आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों आंदोलन की जो शुरुआत है, सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी ब्यावर अजमेर से। कहाँ से? ब्यावर अजमेर से। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में है? तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग के शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में है? तो दोस्तों धारा 18, 19, 20 में। धारा 18, 19, 20 में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, धारा 18, 19, 20 में। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन है एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्यमंत्री। इसमें इसका सदस्य होता है, विपक्ष का नेता भी होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री भी होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का कोई लेना देना नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। देखिए प्रश्न का प्रकार देखिए आप, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता, तो दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो दोस्तों ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो ये कब हुआ? तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो ये सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये क्यों हुआ था ये आपको पता होना चाहिए कि ये भाई सूचना का अधिकार की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत ये पड़ी पारदर्शिता के लिए। किसके लिए? पारदर्शिता के लिए जरूरत पड़ी कि क्या काम हो रहा है। अगर अपन कोई जानकारी मांगे तो दोस्तों सूचना के अधिकार के माध्यम से अपन किसी भी चीज की है वो जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है, और आयोग उसकी जानकारी है वो अपने को देगा। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है पारदर्शी प्रशासन। पारदर्शी प्रशासन 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों ये तो देखिए मैं अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पर राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश है वो नहीं होता। बाकी राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता, ये भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो ये शामिल होते हैं दोस्तों इस राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है। आगे देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, निम्न में से कौन सा उस समिति का सदस्य नहीं है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, निम्न में से कौन सा उस समिति का सदस्य नहीं है? तो कौन सा उस समिति का सदस्य नहीं है? दोस्तों देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री होता है, प्रतिपक्ष का नेता होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर कोई प्रश्न रिपीट हो रहा है तो दोस्तों वो आपके लिए ही फायदा है। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर शिकायत या अपील पर निर्णय देते समय आयोग देरी से सूचना देने, सूचना को खुर्द-बुर्द करने या रुकावट डालने आदि के आरोपों के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितनी राशि का दंडारोपण किया जा सकता है? यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं बोलूं कि अपने को मान लो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपन ने कोई शिकायत दर्ज करवा दी, ठीक है, और अपील पर निर्णय देते समय दोस्तों आयोग है वो देरी से सूचना देने या सूचना को खुर्द-बुर्द करने पर या रुकावट डालने पर आदि के आरोपों के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम कितनी राशि का दंडारोपण किया जा सकता है? तो दोस्तों 25,000 रुपए का दंडारोपण है वो किया जा सकता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है,
सूचना का अधिकार अधिनियम में समयबद्धता से संबंधित प्रावधान में से सही कथन का चयन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम में समयबद्धता से संबंधित प्रावधान में से सही कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है कि सही कथन कौन सा है। दोस्तों देखिए, लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध करानी होगी, बिल्कुल सही है। लोक सूचना अधिकारी यदि 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो वह नागरिक से फीस लेने का अधिकारी नहीं है, ठीक है। तो वह नागरिक से फीस लेने का अधिकारी नहीं है अगर 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो। तीसरा देखिए, यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी 30 दिन में अपील का निर्णय नहीं करता है तो उसमें 15 दिन की बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है, तो नागरिक सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सूचना के अधिकार का है। तो कौन सा उद्देश्य सूचना के अधिकार का है, देखिए यहाँ पे लोक सेवाओं की कार्य प्रणाली तथा प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही जैसी प्रशासनिक बुराइयों पर लगाम लगाना, तो दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील बनाकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करना, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ये सभी कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सत्य है, सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट भाषा में अगर अपन देखें तो उपरोक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में नियुक्त अधिकारी है। सूचना के अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में नियुक्त अधिकारी है, तो वो कौन सा है। तो दोस्तों वो है कौन सा, दोस्तों देखिए लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी दोनों है दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा जनसंपर्क अधिकारी। तो यहाँ पर 1 और 2 बिल्कुल सही है। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 2। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ही कार्यरत रह सकते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ही कार्यरत रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए मुख्य सूचना आयुक्त को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। और भी देखिए दोस्तों इसमें तीसरा और चौथा भी दे रखा है। देखिए मुख्य सूचना व सूचना आयुक्त अपनी स्वेच्छा से 5 वर्ष की निर्धारित अवधि से पूर्व अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप सकते हैं, बिल्कुल सौंप सकते हैं। भाई अगर पहले जाना चाहते हो तो आप पहले त्यागपत्र दे दो और चले जाओ। आगे देखिए राज्यपाल मुख्य सूचना व सूचना आयुक्त को कदाचार का दोषी पाए जाने पर हटा भी सकता है। राज्यपाल हटा सकता है साहब कदाचार के दोषी पाए जाने पर, ठीक है, दोनों को भी हटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सत्य कथन अपने को बताना था तो इसमें सारे ही सत्य कथन है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त है सभी। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पहली बार सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ। राजस्थान में पहली बार सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों ये लागू हुआ कौन से वर्ष, तो ये वर्ष 2000 में लागू हुआ था दोस्तों। ये राजस्थान में पहली बार सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ, तो सन 2000 में लागू हुआ था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया। राजस्थान सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया दोस्तों, ये गठन है ये 18 अप्रैल 2006 को 18 अप्रैल 2006 को जयपुर में किया गया दोस्तों। राजस्थान सूचना आयोग का गठन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे दोस्तों MD कोरानी, ठीक है, MD
कुरानी, ये दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अनिश्चित अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? बताइए, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं साहब? तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही दोस्तों, अधिकतम है वो 10 सदस्य हो सकते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों एमडी कुरानी। एमडी कुरानी, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एमडी कुरानी। आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, सूचना के अधिकार के लिए समर्थन किसने किया था? सूचना के अधिकार के लिए समर्थन किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरुणा राय। अरुणा राय ने दोस्तों सूचना के अधिकार के लिए समर्थन किया था दोस्तों, अरुणा राय ने। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों सत्य कथन है वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, बिल्कुल सही है। आयोग एक वैधानिक एवं स्वायत्त शासी निकाय है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दोस्तों, आयोग का मुख्य कार्य सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत दायर शिकायत व अपील पर निर्णय देना है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, सूचना के अधिकार के प्रमुख उद्देश्य है। सूचना के अधिकार के प्रमुख उद्देश्य हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें दोस्तों देखिए, लोक सेवकों की कार्य प्रणाली तथा प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना, यह भी बिल्कुल सही है। प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील बनाकर पारदर्शी लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करना, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों ये नियुक्ति की जाती है, बताइए। तो दोस्तों ये राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर दोस्तों नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? त्याग पत्र किसको सौंपेगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को सौंपेगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आप अपने को इसमें याद रखना है दोस्तों। ये मैं यहाँ पे बात करूं कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन है वो कितना होगा? तो दोस्तों इनका जो वेतन है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होगा दोस्तों इनका वेतन। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को पद से समय पूर्वक किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो दोस्तों पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? आयुक्त व अन्य सदस्यों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा है वो हटाया जा सकता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार 2005 सूचना का अधिकार 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है। तो इस हेतु प्रयुक्त अधिकारी है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है दोस्तों लोक सूचना अधिकारी। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का शुल्क क्या है? तो दोस्तों आवेदन करने का शुल्क है 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे लोक
सूचना अधिकारी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके विरुद्ध कहाँ अपील दायर की जा सकती है? तो दोस्तों उसके ऊपर कहाँ अपील दायर की जा सकती है? तो दोस्तों लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी को दोस्तों ये अपील है वो दायर की जा सकती है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 पेपर 3 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। बताइए दोस्तों, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को अपने को क्या करना है? पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर देखिए पहला नंबर का ऑप्शन है इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए एसएसओ आईडी की आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास एसएसओ आईडी हो, ठीक है। बाकी देखिए ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को त्रुटिपूर्ण है वो कथन है वो बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। तो दोस्तों ये भी कथन है वो क्या है? सही है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर का कथन है, यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर कथन दे रखा है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक ही कथन गलत है कि वो एसएसओ आईडी वाला, कि एसएसओ आईडी होनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि एसएसओ आईडी हो। तो यहाँ पर ये पहला कथन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक कथन है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है। देखिए RS प्री 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसकी जो एक पीठ है, ठीक है, उसकी स्थापना दोस्तों जोधपुर में स्थापित करने की मंजूरी है वो प्रदान की गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 5 वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में पूछा गया है। दोस्तों देखिए इनका जो कार्यकाल है वो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, ये सही था, ठीक है। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट अब आता है, क्योंकि 2019 के अंदर एक संशोधन हुआ था, 2019 में एक संशोधन हुआ था। उस संशोधन के बाद दोस्तों इनकी जो अवधि है वो 3 वर्ष की कर दी गई, ठीक है। यहाँ पे अपने को ये याद रखना है दोस्तों, पहले जो ये संशोधन था उस संशोधन से पहले 5 वर्ष की अवधि थी, लेकिन संशोधन के बाद में इनकी अवधि है वो 3 वर्ष की कर दी गई। 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है कि लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है RIC, RIC। यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये RIC मतलब राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ये एक वैधानिक आयोग है, ठीक है। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत दोस्तों इसकी स्थापना है वो की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, RTE 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? तो दोस्तों वही RIC, यानी कि दोस्तों
राजस्थान राज्य सूचना आयोग, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन 1 में, राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। दोस्तों ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखिए, राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 50,000 नहीं 25,000, ठीक है, 25,000 होना चाहिए 50,000 की जगह, तो ये सही होता। इसलिए कथन 1 है वो दोस्तों इसमें क्या है, सही है, और कथन 2 है वो इसमें क्या है, गलत है। देखिए प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको ये प्रश्न करवाए हैं, ये प्रश्न राज्य सूचना आयोग से संबंधित है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।